वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अखिलेश के गढ़ में ओवैसी ने चला बड़ा दांव। आजमगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया मास्टर स्ट्रोक। आजमगढ़ में एआईएमआईएम के टिकट पर उतरे गुड्डू जमाली। कौन है मायावती के पुराने सिपाही शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली? शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली वो नेता हैं जिन्होंने यूपी चुनाव से पहले मायावती का साथ छोड़कर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ओवैसी ने आगे आकर गुड्डू जमाली को टिकट थमाया है। आजमगढ़ जिले में गुड्डू जमाली की सियासी पहुंच काफी बड़ी मानी जाती है। गुड्डू जमाली पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले से आते हैं, जो सपा का गढ़ माना जाता है। मुबारकपुर सीट से 2012 में पहली बार वो विधायक बने और 2017 में दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहे। ये दोनों ही चुनाव बीएसपी के टिकट पर उन्होंने जीते। मुबारकपुर सीट पर जमाली के विजय रथ को ना तो सपा की लहर रोक सकी और ना ही मोदी का जादू रोक सका। जमाली ने मुबारकपुर ही नहीं बल्कि आजमगढ़ इलाके में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर गुड्डू जमाली ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर दी थी। गुड्डू जमाली बीएसपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अमीर विधायकों में से एक है। वो पूर्वांचल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक जमाली के पास 118 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। गुड्डू जमाली चुनाव में बीएसपी के लिए आर्थिक मदद करने वाले नेताओं में गिने जाते रहे हैं। मुबारकपुर विधानसभा सीट पर 1996 से बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। ये सीट बीएसपी का मजबूत किला बन चुकी है। पिछली 2 बार से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जीत रहे थे। उन्हें बीएसपी ने विधानमंडल दल का नेता भी बनाया था, लेकिन वो अब पार्टी छोड़कर ओवैसी से हाथ मिला चुके हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट पर कांग्रेस, बसपा और एआईएमआईएम तीनों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है, जबकि सपा से अखिलेश और बीजेपी की ओर से अरविंद जायसवाल मैदान में है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हो सकता है। मुबारकपुर विधानसभा सीट के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो ये बुनकर बाहुल्य इलाका है। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुमानों के मुताबिक मुस्लिम मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है। इस विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम तय करने में यादव के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है। गुड्डू जमाली कोरोना काल में भी चर्चाओं में रहे थे। उन्होंने अपने निजी संसाधनों से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर लोगों का दिल जीता था। खैर, इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के मतदाताओं का रुझान किस ओर होता है। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।